हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आशुतोष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स जोन हमारे इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा आईसीएसई बोर्ड के लिए है और ये चैप्टर सेकंड है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप पहले भी रीड कर चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने 8th में रीड किया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बट यहाँ आप जब रीड करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। आप चैप्टर 3 में कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दोनों का आपको कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। आपने पहले भी रीड किया हुआ ये। चलो हम एक अपने टॉपिक में आते हैं। हम पहले बेसिक समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? अगर देखो, अगर जो किसी का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं स्टार्टिंग के कंसेप्ट से लेके चल रहा हूँ, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। ठीक है, सपोज मैंने किसी अपने फ्रेंड से, दो फ्रेंड है मानते हैं, लेट ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, है ना। ए ने बी से बोरो किया 1000 रुपीज। ठीक है, उसने बोला टाइम 1 ईयर के बाद वो रिटर्न कर देगा। अब जब बी को कुछ बेनिफिट नहीं होगा तो वो अलाउ करेगा क्या? पैसा देगा क्या? वो नहीं। तो बी क्या बोलेगा, भाई मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। मैंने अगर तुम ए को 1000 रुपीज दिया और 1 साल के बाद वो मेरे को 1000 ही देगा तो फिर ये बी के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो बी बोलेगा मैं आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में दूंगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आपका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ते जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई? रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और इंटरेस्ट क्या है? सपोज इस क्वेश्चन के लिए अगर हम चलते हैं, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 1000 रुपीज का क्या होगा? हमने लिया 1000 रुपीज, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने रखा 10। तो बताओ 10% कितना होता है? 10% होगा 1000 का 100 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज आया है यही है इंटरेस्ट। ठीक है, यही क्या है? इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट आपको ऐड होगा किस पे? जो आपने अमाउंट बोरो किया था, ये बोरो अमाउंट ही कहलाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप बताइए आप 1 ईयर के बाद उसको कितना रुपए रिटर्न करेंगे? 1100 रुपीज रिटर्न करेंगे। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सपोज ए फिर 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद बी के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अगर उस फिर बी बोलता है चलो ठीक है मैं आपको फिर से नेक्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे देता हूँ। तो बताइए फिर से 10% कितना होने वाला है इसका? इसका 10% होने वाला है 110 रुपीज। ठीक है, अभी हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपको सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को रिलेट करने वाला हूँ। तो बताओ 2 ईयर्स के बाद अब बी कितना, ए कितना पैसा रिटर्न करेगा बी को? तो वो रिटर्न करेगा 1210 रुपीज। ये चीजें क्लियर हुई? अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। ठीक है, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हमने अभी देखा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। यहाँ मैं आपको थोड़े कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। सेम कंसेप्ट क्या होगा? ए 1000 रुपीज बोरो करता है बी से और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से 10% था। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट बना, बताइए था फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपीज। तो 1 ईयर के बाद अब मैं उसको कितना दूंगा? 1001 रुपीज। ये कंपैरिजन है फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये इंटरेस्ट है इनका, अमाउंट है ये, है ना। इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए सेम है, अमाउंट भी फर्स्ट ईयर के लिए सेम है। बट सेकेंड ईयर के लिए जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। बट ये जो आप कंसिडर करेंगे ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल काउंट हुआ था। बट जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल आपका हमेशा सेम रहता है। मींस सिंपल इंटरेस्ट में ईयर बाय ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो तो सेम रहता ही है, साथ में आपका जो इंटरेस्ट आता है
वो भी सेम रहता है। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट 110 रुपीज था, यहाँ पर इंटरेस्ट 100 रुपीज है, तो वो सेकेंड ईयर के बाद कितना रुपीज रिटर्न करने वाला है, 1200 रुपीज रिटर्न करने वाला है। तो आपको अगर मैं नोट लिखने के लिए बोलूंगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, है ना, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल डिफर होता है ना, डिफर एवरी ईयर, ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो अब थोड़ा सा फॉर्मूले बेस में हम चलते हैं। ये जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। अब थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपने ये समझ में आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है रेट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अमाउंट क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट था प्लस ये आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने लिखा। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालता तो यहाँ पर CI रहता प्लस प्रिंसिपल रहता, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, P1 प्लस R बाय 100 होल पावर n। ये n है क्या, टाइम है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो A है हमारा अमाउंट, है ना, और P प्रिंसिपल है और R क्या है, रेट है। ये चीजें क्लियर हुई। तो आपने देखा बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ईयर बाय ईयर चेंज होती है। एक और चीज आप इसमें नोट में ऐड कर सकते हैं, ये फर्स्ट नोट, सेकंड नोट, एक थर्ड नोट, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी सेम, है ना, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी सेम, किसमें किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। ये तो हमारा था बेसिक कंसेप्ट, आपको बेसिक कंसेप्ट पता भी होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। देखो हमने प्रिंसिपल किसको बोला, जो चीज मैं आप किसी को पैसे रेंट पे दूंगा, बोरो करूंगा या किसी से, तो वो होगा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, हम किसी को पैसे फ्री में नहीं देते हैं, हम यही चाहते हैं कि पैसे हम किसी को अगर दे तो वो कुछ समय बाद रिटर्न करे, तो वो कुछ ज्यादा पैसे रिटर्न करे, ठीक है। अब टाइम, हम एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, ठीक है। तो इन टाइम के ड्यूरेशन पे वो आपको रिटर्न करना चाहिए पैसे। अब कुछ हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं, ठीक है। देखो जब आप कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, तो जब हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो सेम रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लिखेंगे R/2 और जो टाइम होगा वो 2 टाइम्स होगा, ठीक है। ये कंडीशन सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी अप्लाई होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी अप्लाई होगा। अब इसी को हम क्वार्टरली करेंगे, है ना, तो क्वार्टरली करेंगे तो प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, R/4, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा R/3। एक मिनट, ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा R/4, है ना, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स होता है, तो रेट हम जब ईयर को कैलकुलेट करेंगे तो R/4। अब यहाँ टाइम होगा 4n, ये क्लियर हुआ। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिनको आप क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखेंगे, आपको पर एनम बोल रहा है या हाफ ईयरली बोल रहा है या क्वार्टरली बोल रहा है, ठीक है।